जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर एक महिला को लोकल पकड़ना इतना भारी पड़ गया कि वो लोकल से नीचे आते आते रह गई। महिला की किस्मत अच्छी थी कि महाराष्ट्र सुरक्षा बल के 2 जवानों ने महिला को बचा लिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जबकि बहादुर जवानों की चतुराई की प्रशंसा हर तरफ की जा रही है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 जो डोंबिवली रेल्वे स्टेशनचा हे आहे प्लॅटफॉर्म, त्यावर आपल्या माननीय पोलीस आयुक्त तसे DCP साहेबांच्या आदेशान्वये तिथे लेडीज जे आहेत महिला त्यांच्या सुरक्षेसाठी आपण महाराष्ट्र सुरक्षा बल तसेच GRPचे अंमलदार नेमलेले होते। त्यामध्ये एक महिला चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत होती, तर त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले पोलीस कर्मचारी विवेक पाटील आणि किरण राऊत यांनी सदर महिलेचा जीव वाचवला, कारण ती सदर महिला पडता पडता ट्रेनच्या खाली जात होती। साधारण किती वाजताची घटना आहे? साधारण सकाळी 9:15 वाजेची घटना होती, ज्यावेळेस रश आवर असतो चढण्याची, पण म्हणजे लोकांना ड्युटीवर जायची घाई असते, अशी घाई करू नये असं मी सामान्य पब्लिकला आवाहन करतो। ओमाइक्रॉन जैसे खतरनाक वेरिएंट के पार्श्वभूमि पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है। नागपुर विद्यापीठ के नई बिल्डिंग में इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका हर तरह से तैयार रहना चाहती है, जिसके चलते नागपुर विद्यापीठ की नई बिल्डिंग में मनपा ने अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के श्री जमनालाल बजाज प्रशासकीय बिल्डिंग में इसका निर्माण किया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जबकि इस अस्पताल में 199 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसका जायजा नागपुर विद्यापीठ कुलगुरु सुभाष चौधरी और महापौर दयाशंकर तिवारी ने शनिवार को लिया। नागपुर महानगर पालिका ने हमारे नागपुर विश्वविद्यालय को आने वाले समय में कोरोना की संभावना देखते हुए हमारे इस न्यू बिल्डिंग में 200 से 300 रुग्ण की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए माजी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे महानगरी के महापौर आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी, इन्होंने हमको डिमांड की थी कि हमारे महानगर को ऐसी एक व्यवस्था चाहिए या एक साथ में 200 रुग्ण यहाँ पे आ सकते, करके हमने भी निर्णय लिया। समाज की सेवा करने का ये मौका है और उसमें हमारा भी सहभाग रहना चाहिए, इसलिए हमने ये व्यवस्था करने का महानगर पालिका को बताया और महानगर पालिका ने पूरे हृदय से यहाँ पे हमारे तीनों फ्लोर पे आज 200 बेड की व्यवस्था की है। नागपुर महानगर पालिका तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। महानगर पालिका के स्वयं की यंत्रणा के जो दूसरी लहर में संचालित हॉस्पिटल थे, उसमें 450 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड विद PSA यूनिट पूरी की पूरी तैयार है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तत्क्षण हम उसे प्रारंभ कर सकते हैं और पेशेंट को सुविधा दे सकते हैं। उसी प्रकार से एक नया सेंटर 200 बेड का इस राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ की नई इमारत में हमने तैयार किया है। एक्चुअली हमने 200 बेड कहा था, 199 बेड का यह सेंटर हमने बनाया है। मुख्य रूप से तीसरी वेव में बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार से सूचना की गई थी। इस दृष्टि से इसको तैयार किया है। पेडियाट्रिक ICU के रूप में हम जो खड़े हैं इस जगह पर इसे तैयार किया है। 6 वर्ष से ऊपर के उम्र के बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं और ये 30 बेड का ICU है, जहाँ एट ए टाइम 30 बच्चों को ICU में एडमिट किया जा सकता है। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबी है या 6 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे हैं, इनके लिए भी एक ICU 20 बेड का अलग से बनाया गया है, जहाँ पर उन बच्चों के लिए उस प्रकार की सुविधा हो सकती है। यहाँ जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, उसमें लगाने वाला जो मास्क होता है वह भी उन बच्चों की उम्र के हिसाब से डिज़ाइन करके बनाया गया है, वह भी यहाँ लगाया जाएगा। अद्यतन व्यवस्था हो सके इस दृष्टि से ऑटोमेटेड ऑपरेटेड बेड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कोई पेशेंट अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो उसे उस दृष्टि से ऑटोमेटेड ऑपरेटेड बेड पर रखा जा सके, इस प्रकार से उसकी भी व्यवस्था की गई है।
आधुनिक जितनी सुविधाएं आवश्यक है वे सारी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर से लेकर के सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। विदर्भ के बुल्ढाना जिले में इतने दिनों बाद एसटी महामंडल की बस लालपरी बस डिपो से बाहर पड़ी, जिसको पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ डिपो से बाहर निकाला गया। महीने भर से अधिक का समय हो गया है जब एसटी महामंडल के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, जिसे देखते हुए कई जगह सैकड़ों आंदोलनकारी महामंडल के कर्मचारियों को उनके पदों से निलंबित किया गया, जबकि इसकी सूचना उन्हें दे दी गई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए हर जगह की बस सेवा ठप पड़ गई थी। इस बात के चलते आज करीब महीने भर बाद बुल्ढाना के बस डिपो से लालपरी को यात्रियों की सेवा के लिए निकाला गया, जिसको सुरक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आज कांग्रेस की सरकार को सत्ता में बैठे पूरे 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क की दुर्दशा पर किसी भी प्रकार से निर्माण को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। बीच में बहुत ही विरोध प्रदर्शन के पश्चात रोड निर्माण कार्य पर ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार के परिजनों को सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था, जिसे आधे में ही छोड़कर काम बंद कर दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा के द्वारा कार्य में गुणवत्ता नहीं होने का लेकर कई सवालिया निशान खड़े किए गए थे। लिहाजा इतने समय के पश्चात भी खराब सड़कों की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ समय पश्चात अधिकारियों को समझाइश के बाद प्रदर्शन बंद कर दिया गया। चलेगी नहीं चलेगी, बस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जर्जर रोड बनाना हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ छलावा करती है, उनकी दोहरी नज़र चेहरा नज़र आ रहा है। 15 साल तक तो ये सो रहे थे, और जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में जैसे बनी और नगर पालिका के उद्घाटन में माननीय श्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी डोंगरगढ़ प्रवेश किए और उद्घाटन के लिए आए, तभी हमने उनके सामने मांग रखा। मांग रखते ही उन्होंने 1,86,00,000 रुपया डोंगरगढ़ की जनता को सौगात दिया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सो रही थी। उनका मुख्यमंत्री था, उनका प्रधानमंत्री था, उनका विधायक और सांसद थे। हमारी कांग्रेस की सरकार जैसे बनी, डोंगरगढ़ की जनता को हमने रोड बनाने का वादा किया था और रोड बनाना भी प्रारंभ किया। जैसे ही रोड बनाना प्रारंभ किया तो इनके प्रतिपक्ष के नेता रोड की गुणवत्ता को लेकर बार बार नगर पालिका और ठेकेदार को परेशान किया करते थे कि रोड में गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। तो हमने उनको बाहर से टीम बुला के रोड की गुणवत्ता को भी जांच कराया और रोड 1 नंबर बन रहा था। इन्होंने चलता काम को रुकवाया है। जनता के सामने हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ अगर चक्का जाम किए हो तो अगर वहाँ रोड बन रहा था तो यहाँ क्यों बनना नहीं चाहिए। रोड खोदने की बात करते हैं, रोड खुदते बंद हो गया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं डोंगरगढ़ की जनता को आश्वस्त करता हूँ, बहुत जल्द इनको मजबूत रोड बना के देने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष। रोड की जो है निर्माण के लिए 25 से 30 लोगों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रशासन और पुलिस द्वारा इस धरना प्रदर्शन को सुव्यवस्थित किया गया। साथ में ही नगर पालिका द्वारा इसमें जल्द से जल्द बनाने की आश्वासन दिया गया है, और अगर इसमें ठेकेदार द्वारा जल्दी नहीं बनाया जाता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिल्मों में हमें कई ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं जहां लैला मजनू में प्यार के चलते कभी उनका प्यार पूरा नहीं हो पाता तो कभी दोनों में से किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि अगर ऐसे मामले हमें असल जिंदगी में भी देखने को मिले तो हम इसे नादानी के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है डोंगरगढ़ स्थित ग्राम पंचायत सलोनी परिसर में, जहां सिर्फ बदनामी के डर से एक लड़की ने अपनी जान दे दी। पूरा मसला दरअसल कुछ यूं है। 2 साल पहले मृतक लड़की और उसके प्रेमी प्रमोद के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके कुछ दिनों बाद मृतक लड़की की किसी और लड़के के साथ लड़की के परिजनों ने सगाई तय कर दी। वही लड़की ने प्रमोद को इस बात से अनजान रखा कि उसकी सगाई हो गई है। हालांकि जब प्रमोद को इस बात का पता चला तो उसने अपनी प्रेमिका से उसका फोन छीनकर अपने पास रख लिया। फिर उसी फोन से प्रेमिका की जिस लड़के से सगाई तय हुई है उसे कॉल किया और बताया कि जिस लड़की से आप शादी करने वाले हो वो मेरे साथ सभी संबंध बना चुकी है, तो आप ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं। वही फिर संबंधित मसले को लेकर परिजनों की बैठक हुई। धीरे धीरे मसला पूरे गांव में फैल गया और देखते ही देखते बदनामी के डर से लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब ऐसे में गलती किसकी है ये सोचने से अच्छा समय पर अगर सही निर्णय ले लिया जाए तो जान गंवाने से बचा जा सकता है।
नाम बताओ। पलटूराम वर्मा। ये जो अभी घटना घटी हाँ। है ना, वो गुड़िया जो खत्म हुई, हाँ देखकर आपके लड़का के साथ में कुछ संबंध चला जिससे वो का बात है, पूरा घटनाक्रम ला आपके लड़का के में का रोल है बताओ। पूरा तो मुझे जानकारी नहीं रही से। हाँ का पे चल रही का करे तिला तो इमे लड़का बोली तो धारा जा रही काम में लड़की है तो लड़की बोली कहते वो मोबाइल झटके ही मान के चल लड़का है और मोबाइल झटक के वो मोबाइल में अगले वाले जो मंगनी जो नहीं करी ना ओकर सन में मोर सम्मान ला टोड़ा हुई सीख टाइप के वो बात कर दी सुहा तो मोर सामने ऐसे 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 के बात की गा और बाद में गांव में मीटिंग हुई। मीटिंग के पूरा बस्ती भाई पूरा समाज आन भी समाज है पूरा बैठक करी और बाद में लड़की लड़का पूछी जाओ भाई एक में रहना है तो नहीं रहना है तो वो लड़का पुलिस में नहीं रखूँ लड़की भी कि नहीं जाऊँ ऐसे टाइप की बात हो। तो उसके बाद में आपने अपने लड़के को समझाया कुछ नहीं तो उसे बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो समझा में भाई बैठक में अभी सब ऐसे करे में है घर में डांटे में है साले आज के बाद तो इसे गलती मत करना साले इसी के। हाँ फिर वो बोले बोला उसके बाद भी उसको 4 बजे रात को फ़ोन किया था ऐसे सुनने में आया है। अब ये जानकारी नहीं भाई अब फ़ोन में 4 बजे फ़ोन करे कागज मुझे जानकारी नहीं मिला। और आपका लड़का कहाँ है अभी? घर में। उसके बाद में बैठक हुआ ना उसमें मेरे दंड हुआ है 8,000 रुपया दंड किया है। एमपी में फिर एक बार हत्या की वारदात सामने आई है जिस वजह से संबंधित परिसर के लोगों में डर का माहौल है। वही हैरानी की बात तो तब हुई जब संबंधित व्यक्ति का शव नाले से बाहर निकाला गया। खातेगांव पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर के सवाई सिंह भुसारे आदिवासी उम्र 45 वर्ष पोस्ट उमरिया तहसील खातेगांव जिला देवास का रहने वाला था जो विगत 4 दिन से लापता होने की सूचना व्हाट्सएप मैसेज पर दी गई। बताते हैं कि सवाई सिंह भुसारे ने फसल में पानी फेरने का ठेका लिया हुआ था और फसल में पानी फेरने के लिए घर से गया था। फिर सवाई सिंह अपने घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने पता लगाने की कोशिश की परंतु सवाई सिंह घर नहीं लौटा तो इसके पश्चात घर वालों ने खातेगांव पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की। छानबीन से पता लगा कि गांव के करीब एक नाला है और नाले से लाश बरामद की गई। जैसे ही सवाई सिंह की लाश नाले से बरामद की सूचना गांव वालों को मिली तो गांव में सन्नाटा पसरा रहा। लाश को नाले से बाहर निकालने पश्चात पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खातेगांव पुलिस थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में भेजी गई है। दिनांक 4 दिसंबर 2021 को जननायक रॉबिन हुड महापुरुष टंट्या मामा का बलिदान दिवस मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा तहसील कन्नौर में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित अजाक्स के पदाधिकारी गणों द्वारा सर्वप्रथम टंट्या मामा एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प सुमन अर्पित किए गए। इसके साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि हमने देखो स्वच्छ मन और अच्छे मन से जो करते हैं उसमें सब अच्छा होता है तो क्रम से क्रम जुड़ते गए। उसी क्रम में हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष गावरे जी उपस्थित हुए और वर्तमान और पूर्व मेडिकल अधिकारी महोदय ब्लॉक मेडिकल अधिकारी महोदय श्री विवेक जी अहिरवार साहब, राजस्व विभाग से भाई साहब नेतन जी परमार साहब, नारायण जी बरखंडे जी, हमारे भैया बलराम जी हरियाणा साहब शिक्षक महोदय एवं आजाद से जिला उपाध्यक्ष देवाराम जी हरियाणा साहब और कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करने वाले मेरे भाई। एमपी के इंदौर महू तहसील में पाताल पानी में वीर क्रांतिकारी गरीबों के मसीहा अन्याय अत्याचार शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले महान आदिवासी जननायक टंट्या भील का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया जहां पर अनेक राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात आए थे। डॉक्टर हरिलाल अलावा ने टंट्या भील की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन कर कहा कि टंट्या भील ने पूरे देश के आदिवासी की जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। टंट्या भील देश प्रदेश सबके प्रेरणास्त्रोत है। वही मध्य प्रदेश पाताल पानी में जननायक टंट्या भील का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी परंपरा की वेशभूषा में आदिवासी नृत्य भी किया गया।
हजारों की संख्या में देश प्रदेश से हमारे आदिवासी समाज के युवा सभी जाति धर्म संगठनों के ऊपर इकट्ठा हुए हैं और एक बैनर तले बहुत ही बढ़िया एक संकल्प लिया है। तो उनको यही मैसेज है कि जो संकल्प लिया है यहाँ पर वो ये है कि आप जाति धर्म पार्टी संगठन में नहीं बटोगे और समाज के लिए सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाकर समाज को एक रूपता देकर हमेशा समाज की आवाज़ बुलंद करोगे और आदिवासी समाज के बैनर तले हमेशा काम करते रहोगे। इक्वालिटी न्यूज के मुख्य समाचारों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी सिनेमा ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।